Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, combustion and flame. Right? It is the chapter number 6, combustion and flame. Now, these are the pictures. Some light is coming out. This is heat and light. This is also a picture. Now, this is a question. Can you name a few fuels used at our homes, trade एंड इंडस्ट्री? क्या कुछ आप फ्यूल के नाम बताइए जो घरों में, व्यापार में और इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, फ्यूल्स के नाम। तो आपके दिमाग में कई चीजें आएंगी। हो सकता है किसी के दिमाग में कावडंग आए, किसी के वुड, किसी के कोल, किसी का चारकोल, पेट्रोल और क्या क्या चीजें आ सकती है दिमाग में, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, इस तरीके से बहुत सारे नाम आपके दिमाग में आएंगे। These are the fuels used at our homes and industries, right? Now we are going to discuss the combustion. आपने देखा होगा कई फ्यूल्स को जलाने पे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना? द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड कम्बसन, राइट? एक ऐसी केमिकल प्रोसेस, देखिए देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोसेसेस और चेंजेस. One is physical and another is chemical change. फिजिकल चेंज में क्या होता है? न्यू प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? और फिजिकल चेंज में प्रोडक्ट नया नहीं बनता, प्रोडक्ट वही रहता है. तो केमिकल चेंज का एग्जांपल, जैसे हम किसी वुड को बर्न करते हैं तो वुड कन्वर्ट हो जाती है ऐश में, राख बन जाती है उसमें. लेकिन अगर मैं फिजिकल चेंज की बात करूं तो फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता. जैसे कोई वुड है हमारे पास, हमने उसे काट दिया, काटने के बाद फिर क्या बना? वुड ही तो बना, छोटे टुकड़े हो जाएंगे लेकिन रहेगा वुड ही. तो वो केमिकल प्रोसेस, यानी इसमें न्यू सब्सटेंस बनेगा. वो केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उससे हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड कंबसन, राइट? तो नया सब्सटेंस बनेगा. फॉर एग्जांपल कोल. अब कोल जब बर्न करती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब वो जलती है तो उसकी ऐश बन जाती है, राख बन जाती है, ठीक है ना? तो दैट इज कंबसन. द सब्सटेंस which undergo combustion is called combustible substance. जो भी सब्सटेंस जो है उसका combustion होता हो उसे कहते हैं combustible substance, and it is also called as fuel, ठीक है ना? उसे फ्यूल भी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल कोल का क्या बन रही है? जलने के बाद राख बन रही है. तो क्यों जल रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है? Sometimes light is also produced during the combustion, either as flame or glow, ठीक है ना? कभी कभी लाइट भी निकलती है. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हैं ये कैंडल है, कैंडल में वैक्स होती है, वैक्स के कारण ये बर्न करता है, ठीक है? अब इसको हम फ्यूल कहेंगे, लेकिन इसमें हीट एनर्जी के साथ फ्लेम भी निकल रही है, ठीक है? एयर इज नेसेसरी फॉर कम्बसन, क्योंकि एयर में ही तो ऑक्सीजन होगी, इसी एयर के में तो ऑक्सीजन होगी, तो ऑक्सीजन का रिएक्शन जरूरी है, दैट इज कॉल्ड कम्बसन. अब देखिए दो एग्जांपल लेते हैं, कैंडल का और एक लेते हैं बल्ब का.
आपने इसे जलाया तो यू गॉट द हीट एनर्जी एज वेल एज द लाइट एनर्जी। बल्ब को आपने ऑन किया तो उससे भी क्या निकला, लाइट निकली और हीट निकली। लेकिन क्या इसको हम कंबसन कहेंगे? लाइट के जलने को क्या कंबसन कहा जाएगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, तो बल्ब वाला जो केस है वो कंबसन नहीं होता। दूसरी बात, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, तो कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। तो कंबसन क्लियर हो गया। चलिए अब एक एक्टिविटी देखते हैं। हमारे पास कई सारे सब्सटेंसेज यहाँ दिए हुए, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इनको बर्न करना है। लेकिन जब आप बर्न करेंगे इन चीजों को तो आपके पेरेंट की प्रेजेंस में होना चाहिए। ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। जैसे वुड को हमने जलाया तो ये कंबस्टेबल है कि नॉन कंबस्टेबल? डेफिनेटली क्या होगा, कंबस्टेबल, क्योंकि वुड के जलने के बाद ऐश बनती है। इसका मतलब केमिकल प्रोसेस भी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। अच्छा, अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर भी कंबस्टेबल सब्सटेंस हो गया, क्योंकि इसमें नया प्रोडक्ट जो है वो ऐश बन रहा। लेकिन मैं अगर आयरन नेल्स की बात करूं, आयरन नेल्स का मतलब कील, अगर मैं इसकी बात करूं और इसको हम जलाएं तो इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता। इसका मतलब ये नॉन कंबस्टेबल। देन केरोसिन ऑयल इज ऑल्सो कंबस्टेबल। स्टोन पीस, पत्थर का टुकड़ा, दिस इज नॉन कंबस्टेबल, क्योंकि नया सब्सटेंस नहीं बना। स्ट्रॉ हो गया कंबस्टेबल। चारकोल की बात करेंगे, इट इज ऑल्सो कंबस्टेबल। मैच स्टिक कंबस्टेबल। ग्लास हो गया नॉन कंबस्टेबल। इस तरीके से आप एक लंबी सी लिस्ट बना सकते हैं। हर प्रोडक्ट को, हर मटेरियल को आप जला के देख सकते हैं कि इट इज कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल। कंबस्टेबल में क्या होगा, नया प्रोडक्ट बनेगा, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा। नॉन कंबस्टेबल में कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होगी, राइट। दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंडल है, कैंडल जल रही है, उसके ऊपर एक ओपन टम्बलर रख दिया। ये ऊपर से भी खुला है, नीचे से भी खुला है, ठीक है ना। यह ऐसा करते हैं कि इसको ऊपर से ओपन करते हैं, नीचे से ऑन करते हैं। नीचे जो है दो लकड़ी के गुटके लगा देते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दो लकड़ी के गुटके लगे। यहाँ से एयर पास हो रही, ऊपर से भी एयर आ रही, तो कैंडल जो है बड़े आराम से जल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ से दोनों लकड़ी के गुटके हटा दिए गए। अब केवल ये टम्बलर रखा है, ये दोनों साइड से ओपन है, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है वो इस बोर्ड से क्लोज हो गया। अब आप देखेंगे कि इसकी जो फ्लेम है वो एबनॉर्मल हो गई, क्योंकि इसको जलने के लिए ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही। जो ऑक्सीजन है वो बर्न होती चली जा रही। लेकिन जैसे ही हम इस टम्बलर के ऊपर एक बोर्ड रखें, वुडन बोर्ड, और इसे भी बंद कर दें ये वाली ओपनिंग, तो ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और ये जो फ्लेम है वो भी डिसअपीयर हो जाएगी। इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगता है कि कंबसन के लिए ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस का होना जरूरी है, ठीक। अब चलते हैं तीसरी एक्टिविटी पर। थर्ड एक्टिविटी में आप क्या करो, अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा, घर में तवा होता ना, उस पे कोई लकड़ी जो जल रही हो उसका टुकड़ा रखो तवे, ठीक है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, लकड़ी का टुकड़ा जो जल रहा हो उसे तवे के ऊपर रखना है या आयरन प्लेट के ऊपर रखना है। फिर आप क्या करेंगे, उसके ऊपर कवर कर दो ग्लास जार से या टम्बलर से, ठीक है। कोई घर में कांच का गिलास होगा उसके ऊपर उल्टा करके रखो, ठीक है। या फिर कोई ट्रांसपेरेंट जार हो उसे उल्टा करके रख देंगे, लेकिन वो प्लास्टिक अवॉइड करना है जो जलता हो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अच्छा तवा जो है वो ठंडा होना चाहिए,
गरम नहीं, ठीक है, इसे गरम नहीं करना। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, कैन यू थिंक ऑफ दैट रीजन व्हाई इट इज स्टॉपिंग बर्निंग। तो आप देखोगे कि लकड़ी का टुकड़ा जलना बंद हो जाता है। लकड़ी का टुकड़ा था ना, ये जल रहा था, आपने इसको किसी प्लेट के ऊपर रखा और इसके ऊपर आपने क्या करा, एक टम्बलर या ग्लास को रख दिया, कांच का ग्लास, तो आप देखोगे धीरे धीरे इसको जलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं होता। ये इस एक्टिविटी से भी क्लियर होता है और पिछली वाली एक्टिविटी से भी हमने देखा था, इससे भी क्लियर हो रहा था कि ऑक्सीजन का होना जरूरी है, ठीक है। आपने देखा होगा बच्चों, जब किसी आदमी को के कपड़ों में आग लग जाती है बाई चांस एक्सीडेंट से, तो क्या करते हैं कि उसको कंबल उड़ा के उसकी आग को बुझाया जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कंबल से उसे ढकोगे तो ऑक्सीजन पहुंचना उस आग तक कम हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी, आग भी कम होती चली जाएगी। और अगर आपने पूरी तरीके से उस इंसान को रैप कर दिया तो ऑक्सीजन एकदम जीरो हो जाती है। इसका मतलब उसमें जलना बंद हो जाता है और वो बच सकता है, ठीक है ना। तो जैसे ही किसी पर्सन के कपड़े पे आग लगे, उसे तुरंत कंबल से लपेट देना चाहिए, ठीक है। अब आप ये सोचिए, डज अ मैच स्टिक बर्न इटसेल्फ, अपने आप क्या कोई माचिस की तीली जलती है? नहीं जलती। क्या पेपर को के सामने मैच स्टिक जो जल रही हो उसको लाने पे क्या होता है? डेफिनेटली पेपर का टुकड़ा जलने लगता है। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय लाइट ब्रिंगिंग अ लाइट मैच स्टिक नियर टू इट, लकड़ी के टुकड़े के पास में जलती हुई अगर हम मैच स्टिक लाएं तो क्या होता है? वो जल भी सकता है और नहीं भी जल सकता। अगर लकड़ी जो है वो गीली हुई तो नहीं जलेगा और अगर सूखी हुई तो जलने लगेगा। हैव यू हर्ड अबाउट द फॉरेस्ट फायर, क्या आपने जंगल में आग लगी है ऐसा सुना है? अब आप ये बताओ मुझे कि जंगल में आग कैसे लगती है? वहां तो कोई मैच स्टिक लेके नहीं गया। समर में अक्सर जंगल में आग लग जाती है। होता क्या है, उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। आपने सर्दियों में कभी नहीं सुना होगा कि फॉरेस्ट में आग लगी, हमेशा गर्मियों में ही सुनते हैं। तो 4 क्वेश्चन हैं, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो दिस इज नथिंग बट द इग्निशन टेम्परेचर। Ignition temperature means the lowest temperature at which substance catches fire is called ignition temperature, ठीक है। तो वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे वो आग पकड़ ले उसे कहते हैं ignition temperature, ठीक है। A combustible substance can catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature, ठीक है। कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर इग्निशन टेम्परेचर से कम हो तो वो आग नहीं पकड़ेगा, यानी जलेगा नहीं। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो जलने लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। देखिए, मैच स्टिक इसलिए अपने आप बर्न नहीं करती क्योंकि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम होता है। लेकिन जैसे ही हम उसे फ्रिक्शन करते हैं, रब करते हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो जलने लगता है। पेपर है, पेपर के टुकड़े के पास में जैसे ही मैच स्टिक को ले जाएंगे तो क्या होगा, वो आग पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा होगा। अब लकड़ी पे आते हैं, अगर गीली लकड़ी हुई तो उसका टेम्परेचर कम होता है इसलिए नहीं जलता, लेकिन सूखी लकड़ी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी तरीके से फॉरेस्ट फायर का है, जब वहाँ का टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसलिए जो है वहाँ पे आग लग जाती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है, ठीक। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू वेरी मच।